नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों के सिलसिले से पहले जिंदगी से जुड़ी जरूरी बात। खबरें दिखाने की जिम्मेदारी के बीच भी हम मास्क के साथ साथ तमाम कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। आपको भी यही करना है। याद रखिए, दवाई भी, कड़ाई भी। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देश में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में मिले 39,643 नए पॉजिटिव। देश में पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 1,15,13,945। एक्टिव 2,68,338 का इलाज जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 155 लोगों की मौत। देश में कुल मौत का आंकड़ा हुआ 1,59,405। देश में 24 घंटे में 20,338 मरीज हुए रिकवर। कुल 1,10,81,508 मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 25,833 नए केस। आंकड़ा पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा। नांदेड़ में सभी धार्मिक स्थल बंद किए गए। कई शहरों में लगा रात का कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीएमसी का बड़ा फैसला। मुंबई के सभी मॉल के बाहर स्वैब कलेक्शन टीम रहेगी तैनात। मॉल में जाने से पहले सभी नागरिकों का किया जाएगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मामले आए सामने। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में आए थे 654 मामले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए सीएम केजरीवाल ने ढिलाई को ठहराया जिम्मेदार। केंद्र से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत देने की अपील की। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी। अब 11 बजे की जगह 9 बजे से नाइट कर्फ्यू। सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बिहार में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल। बढ़ते कोरोना के चलते की गई रद्द। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने कोरोना वैक्सीन की मदद के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। गेल ने ट्विटर पर वीडियो के जरिए पीएम मोदी, भारत सरकार और भारत के लोगों को दिया धन्यवाद। बंगाल चुनाव में देसी बमों पर दिखाए गए न्यूज 18 के शो ऑपरेशन ब्लास्ट का बड़ा असर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिए कार्रवाई के आदेश। उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन को सौंपा जांच का जिम्मा। राहुल गांधी आज असम में भरेंगे हुंकार। 3 चुनावी सभा कर वो कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों और कॉलेज के छात्रों से भी करेंगे बात। बेंगलुरु में आरएसएस की सालाना बैठक शुरू होगी। इसमें कोरोना काल के अनुभवों के आधार पर भविष्य का रोडमैप तैयार किया जाएगा। चूरू के रतनगढ़ में अभिनेत्री कंगना रनौत को किसानों ने दिखाए काले झंडे। कृषि कानूनों पर कंगना के बयान से नाराज किसानों ने कंगना के खिलाफ किया प्रदर्शन और दिखाए काले झंडे। गुलाबी नगर के भ्रमण पर रहा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का परिवार। तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा ने कई पर्यटन स्थल का किया भ्रमण। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का भारत दौरा। एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हो सकती है बात। एमपी में फिर पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 917 नए केस। 1 की हुई मौत। 500 मरीजों ने किया रिकवर। महाराष्ट्र से आने और जाने वाली सभी यात्री बसों पर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। 21 मार्च से 31 मार्च तक परिचालन रहेगा बंद। इंदौर में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। फिर मिले 309 नए कोरोना संक्रमित मरीज। फिलहाल 1960 कोरोना के एक्टिव केस। कोरोना गाइडलाइन का सभी पालन करें। भोपाल में सीएम शिवराज का बयान। कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, जरूरत है वायरस से बचने की। इंदौर में कोरोना पर अलर्ट प्रशासन। लापरवाही पर कार्रवाई। बिना मास्क के एंट्री पर दुकान सील। कई लोगों पर लगाया जुर्माना। भोपाल में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में मिले 272 संक्रमित मरीज। सितंबर के बाद एक दिन में मिले 272 से ज्यादा मामले। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते का कोरोना वैक्सीन पर बयान। कहा कोरोना वैक्सीन कोई भूत नहीं है जिससे लोग डरें। वैक्सीन आज नहीं कल सबको लगानी ही पड़ेगी। सिंगरौली में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा। बावजूद इसके ज्यादातर लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखे जा रहे हैं। बड़वानी में कोरोना को लेकर अलर्ट प्रशासन। पूरे जिले में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र से आने वाले होंगे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन। इंदौर में कोरोना को लेकर लापरवाही पर बड़ा एक्शन। निगम ने 16 संस्थानों को किया सील। जुर्माना भी वसूल किया।
कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर की जा रही सख्ती। उज्जैन में बढ़ रहे कोरोना केस, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति का फैसला, भस्म आरती में भक्तों के प्रवेश पर रोक बरकरार। पहले शिवरात्रि के बाद सोमवार से प्रवेश की थी तैयारी। छत्तीसगढ़ में फिर पैर पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में मिले 1066 नए केस, 5 लोगों की गई जान। बेमेतरा जिले में फिर बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 17 नए कोरोना मरीज मिले। जिले में अभी तक 5155 लोग हो चुके हैं कोरोना पीड़ित, 65 लोगों की हो चुकी है मौत। कवर्धा में अभी कोरोना के मामले नियंत्रण में, बीते 24 घंटे में मिले 7 कोरोना संक्रमित मरीज, 2685 लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट। जिले में एक्टिव केस की संख्या 28 बची। कोरोना के कमबैक पर सियासतपुर मंत्री राजेश मूणत ने लगाया सरकार पर आरोप, बीजेपी ने लगाया सरकार पर लापरवाही का आरोप। मिशन असम पर सीएम भूपेश बघेल आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस आलाकमान से असम चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद भूपेश बघेल असम में अपनी टीम के साथ प्रचार कर रहे हैं चुनाव प्रचार। इंदौर में गोदाम में लगी भीषण आग, डिजिटल सेटअप गोदाम में आग के करोड़ों का नुकसान, 5 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। सीएम शिवराज ने सीएम हाउस में लगाया नीम का पौधा, लोगों से की पौधारोपण की अपील। रतलाम में लाखों के नकली नोट के साथ दंपत्ति पकड़ाया, आरोपी के घर पर पुलिस ने दी दबिश, नकली नोट, प्रिंटर, नोट गिनने की मशीन भी जब्त। होशंगाबाद में पुलिस ने कराया कुत्ते का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से हुआ फैसला, शादाब खान को मिला मालिकाना हक। सीहोर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 3 थाने की पुलिस का छापा, भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त, 3000 लीटर महुआ लाहन किया गया नष्ट। धार में बाइक चालक की पिटाई, राहगीरों ने बाइक चालक को पीटा, पिटाई का वीडियो भी किया वायरल। टक्कर के बाद राहगीरों ने बाइक चालक की कर दी जमकर पिटाई। जबलपुर में एमपी पीएससी मेंस के परीक्षार्थियों का धरना, मेंस परीक्षा को कुछ दिन स्थगित करने की मांग। हरदा में सेना ने पेश की मानवता की मिसाल, लॉकडाउन के दौरान की लापता युवक की मदद, युवक की 1 साल तक की देखभाल, पुलिस की मदद से परिजनों से मिलवाया। ग्वालियर में फायरिंग का वीडियो आया सामने, लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग का युवकों ने वीडियो किया अपलोड। गरियाबंद में नाबालिग के गर्भपात मामले में महिला डॉक्टर गिरफ्तार, पीड़िता और परिजनों के बयान के बाद गिरफ्तारी, इलाज के लिए मोटी रकम नहीं देने पर बिगड़ा था मामला। बलौदा बाजार से खड़ी ट्रक चोरी के आरोप में आरोपी नंदू खाकरे नागपुर से गिरफ्तार, बैतूल मध्य प्रदेश का रहने वाला है आरोपी। बलौदा बाजार सिटी कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी है। धमतरी बाईपास का काम एक बार फिर से लटका, ठेका कंपनी की लापरवाही, मुरम का इंतजाम नहीं होने के कारण काम रुका। ग्वालियर हाईकोर्ट ने गुना कलेक्टर पर लगाया 10,000 का जुर्माना, रासुका की गलत कार्रवाई को लेकर लगाया जुर्माना। एमपी में युवाओं के लिए सरकार की पहल, सहकारी विकास बोर्ड बनाने की तैयारी, सीएम शिवराज करेंगे आखिरी फैसला। बैतूल में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान, गेहूं और चने की फसल को नुकसान, कई जगहों पर हुई तेज बारिश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बंगाल में करेंगे 2 जनसभाएं, सुबह 11:30 बजे मोयना विधानसभा में गजेंद्र प्राथमिक विद्यालय ग्राउंड में, तो दोपहर 2 बजे खेजूरी विधानसभा ग्राउंड नियर बंसगौरा बस स्टैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ कई बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात, 21 मार्च को आएंगे भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम आज रहेंगे इंदौर दौरे पर, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से उनके निवास पर करेंगे मुलाकात। छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या के बाद पीड़ित परिजनों से दिग्विजय सिंह ने की मुलाकात, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने डीआईजी भोपाल इरशाद वली को किया तलब, 5,000 रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी किया जारी। आयोग ने महिला से मारपीट के मामले में मांगी थी रिपोर्ट, बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद डीआईजी ने नहीं भेजे जवाब। मंडला में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद चंदेहरा गांव में पसरा मातम, एक साथ 4 शवों को दफनाया गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जबलपुर में पति की रोजाना की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने तिलवारा पुल से कूदकर की सुसाइड की कोशिश, लेकिन घाट पर मौजूद नाविकों ने बचा लिया, पुलिस ने पति को बुलाकर समझाया।
जबलपुर में सट्टेबाजों ने दिन दहाड़े युवक का किया अपहरण। 30,000 की वसूली के लिए की किडनैपिंग। पुलिस की दबिश के बाद युवक को छोड़ा। पीएससी द्वारा आयोजित 2020 में सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने अपने फैसले में सभी याचिकाओं को किया खारिज। परीक्षा के बाद मॉडल आंसर किए गए थे जारी। टीईटी की पात्रता पहले पूरी करने के नाम पर अपात्र घोषित किए गए अभ्यर्थी के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने शासन व शिक्षा विभाग को गणित शिक्षक का एक पद सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। कोरबा निवासी हेमंत कुमार यादव को परीक्षा पास होने के बाद किया गया था पात्र घोषित। मृतकों के नाम पर हुए राशन घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अप्रैल में होगी मामले की अगली सुनवाई। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत आरा में राशन कार्ड पर लाखों का हुआ था राशन घोटाला। सरकारी जमीन पर कब्जा करने और बिल्डर द्वारा कॉलोनी में सुविधाएं उपलब्ध न कराने का मामला। रायपुर निगम आयुक्त ने हाईकोर्ट में तलब होकर सीमांकन रिपोर्ट किया पेश। हाईकोर्ट 15 अप्रैल को करेगा अगली सुनवाई। गुरुवार को बेमेतरा के दौरे पर रहे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। इस दौरान मंत्री कृषि कॉलेज पहुंचे, जहां किसानों के लिए दलहन और तिलहन फसलों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका कृषि मंत्री ने जायजा लिया। बेमेतरा में डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज का कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया शुभारंभ। इस मौके पर बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंशी पटेल भी शामिल हुए। बस्तर सांसद दीपक बैज ने केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या आने वाले समय में रायपुर, जगदलपुर, विशाखापट्टनम को जोड़ने के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाएगी। दीपक बैज ने भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर भी किया सवाल। बलौदा बाजार में अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान और सदस्य नितिन पुटाई ने ली बैठक। राजस्व अधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों से की चर्चा। आदिवासियों के मामले और जमीन अधिग्रहण की जानकारी ली। अंबिकापुर में बीजेपी जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के में अव्यवस्था को लेकर चलाएगी अभियान। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। भिंड के गोहद में पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे आंदोलन में शामिल हुए दिग्विजय सिंह। उन्होंने सूखे पड़े बैसली डैम में बैठकर जल सत्याग्रह का किया समर्थन। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।